नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडी कहता मैं आप सबका स्वागत करता हूं। पर आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके इंग्लिश का लास्ट मोमेंट रिवीजन और लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के बारे में। जब पर जिन बच्चों का प्रिपरेशन आज तक सही फॉर्मेट में हो चुका है वो कल के दिन में रिवीजन कैसे करेंगे वो आज के वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ जो बच्चों का प्रिपरेशन कुछ कारण के चलते नहीं हो पाया है सही फॉर्मेट में, वो प्रिपरेशन और रिवीजन कल के दिन में कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले वीडियो को अभी रोक के एक लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताइए कल आप क्या करने वाले हो, रिवीजन या प्रिपरेशन। जब आज के वीडियो में इंग्लिश का जो लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन और रिवीजन हम लोग देखेंगे, उसमें जो समय आपको मिल रहा है प्रिपेयर करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसको यूटिलाइजेशन कैसे होगा वो मैं सबसे पहले बताऊंगा। उसके बाद जो समय आप यूटिलाइज कर रहे हो प्रिपरेशन करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, तो वो प्रिपरेशन और रिवीजन किस फॉर्मेट में होगा वो भी मैं बताऊंगा। जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम में सबसे पहले हम लोग जानेंगे जिन बच्चों का प्रिपरेशन काफी हद तक हो चुका है वो कल के दिनों में 5 घंटे का रिवीजन कैसे करेंगे, क्योंकि उनको 5 घंटे का रिवीजन इज मोर देन इनफ। 5 घंटे का रिवीजन 5 अलग अलग स्लॉट्स में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर सबसे पहले रिवाइज करेंगे लैंग्वेज स्टडी यानी कि ग्रामर वोकैबुलरी को, उसके बाद टेक्सचुअल पैसेज, नॉन टेक्सचुअल पैसेज, पोएट्री, और लास्ट में रखेंगे राइटिंग स्किल को, ठीक है। देखो टाइम की अगर बात करूं तो सबसे पहले लैंग्वेज स्टडी को हम लोग देंगे 60 मिनट का समय, ठीक है। फिर ये जो 3 सेक्शन है ये 3 जुड़ाव भाई बहन की तरह है जिनको 50, 50 और 50 मिनट्स का समय हम लोग दे रहे हैं। 50 मिनट्स ईच हम लोग तीनों को दे रहे हैं, ठीक है। लास्ट में बचता है राइटिंग स्किल जो सबसे बड़ा भाई है इनमें, जिसको हम लोग देंगे 90 मिनट्स का समय। ज़्यादा मिनट्स लगेंगे इसको रिवाइज करने के लिए क्योंकि काफ़ी चीज़ें प्रिसाइजली रिवाइज करनी पड़ती है। अब इनको इन्हीं सीरीज में क्यों रिवाइज करना है उसका भी रीजन शॉर्ट में बताता हूँ। सबसे पहले अगर लैंग्वेज स्टडी की बात करें तो ये 10 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाला पहला सेक्शन ये फटाक से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें ग्रामर और वोकैबुलरी कंटेंट होता है। टेक्सचुअल, नॉन टेक्सचुअल और पोएट्री, इनमें बेसिकली 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट होता है और दूसरी चीज जिसमें आंसर्स आपको खुद से लिखने होते हैं, अपने ओन वर्ड्स में अपना ओन पॉइंट ऑफ व्यू देख के लिखना होता है। इसलिए जो पहला कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है उसका प्रिपरेशन तो सेम ही है और उसी कॉम्प्रिहेंशन में 1 से 2 क्वेश्चन आपके ग्रामर और वोकैबुलरी के बेस पे होंगे जो कि इसी ग्रामर वोकैबुलरी के साथ साथ चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट में है, क्या है सेकंड पार्ट में? पर्सनल रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन जिसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखना होता है, जिसमें एप्रिसिएशन होगी, जिसमें समरी राइटिंग भी इंक्लूड हो गया। तो वो सारे लिखने वाली चीजें राइटिंग स्किल के साथ चली जाती है, इसलिए हम लोग रिवीजन इसी फॉर्मेट में कर रहे होंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो बच्चे कल प्रिपरेशन और रिवीजन दोनों साथ में कर रहे होंगे, वहां पे उनका 10 घंटे कैसे यूटिलाइज होगा वो मैं सबसे पहले बताता हूं। 10 घंटे कैसे आप निकालोगे दिन का वो सबसे पहले बताता हूं। जहां पे शुरुआत हम लोग सुबह के 9 से 11 से करेंगे, 9 to 11 सबसे पहले हो गया स्लॉट। उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक के बाद 11:30 to 1:30 हो गया, ठीक है। उसके बाद अगेन 1.5 घंटे का ब्रेक लेते हो, लंच ब्रेक, तो दोपहर की 3 से 5 हो गया। अगेन आधे घंटे का ब्रेक लेते हो तो 5:30 से 7:30 हो गया, ठीक है। अगेन 1.5 घंटे का ब्रेक लेते हो डिनर का तो 9 से 11 5 स्लॉट्स हो गए। इन पांचों के पांचों स्लॉट्स में 2-2 घंटे भी अगर आप पढ़ते हो, मतलब 2-2 घंटे का स्लॉट है, ये 2-2 घंटे के 5 स्लॉट्स को अगर फॉलो करते हो तो आपका 10 घंटे हो गए। और इन 10 घंटे में बस आप क्या करोगे? प्रिपरेशन। तो सर रिवीजन कब करेंगे? पेपर के पहले दिन सुबह जल्दी उठना है और उस दिन सुबह के 3 घंटे आपको जो है वो रिवीजन करने के लिए यूटिलाइज करना है। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब हम लोग देखेंगे कि कितना टाइम हमें प्रिपरेशन के लिए हर एक सेक्शन को देना पड़ेगा। सबसे पहले शुरुआत होगी राइटिंग स्किल्स के साथ, जहां पर हम इसको देंगे 3.5 घंटे का समय। कितना? 3.5 आवर्स का समय। सबसे ज्यादा समय इसी को प्रिपेयर करने के लिए लगता है। उसके बाद ग्रामर को देंगे 2.5 आवर्स का समय, क्योंकि इसमें टॉपिक्स काफी ज्यादा है, उनको पढ़ना, फिर उसके बाद उसके बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना भी जरूरी है। उसके बाद पोएट्री, नॉन टेक्सचुअल और टेक्सचुअल, तीनों तो भाई बहन है, तीनों को 1.5 घंटे का समय हम दे रहे होंगे। कितना? 1.5 आवर्स ईच, क्योंकि इनका प्रिपरेशन फॉर्मेट भी सेम है और इनमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो है वो लगभग सेम ही फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इनको इन्हीं सीरीज में क्यों प्रिपेयर करना है आपको वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले राइटिंग स्किल के साथ शुरुआत करें, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है कल के पेपर में, मतलब इंग्लिश के पेपर में। तो प्रिपरेशन सबसे पहले इसी की होगी और मार्क्स कंफर्मेशन सबसे पहले इसी का होगा, ठीक है। उसके बाद ग्रामर, यानी कि ये 2 ऐसे सेक्शंस हैं जिनका सबसे ज्यादा वेटेज है आपके इंग्लिश के पेपर में। ग्रामर में बस लैंग्वेज स्टडी की बात नहीं कर रहा हूं, ये ग्रामर में पोएट्री, नॉन टेक्सचुअल और टेक्सचुअल के भी ग्रामर के टॉपिक्स और उनके बेस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारा इसी ग्रामर के अंडर आने वाला है। इसीलिए हमने इसको सेकंड रखा है और 2.5 घंटे का समय इसको दिया है। बाकी ये जो बच्चे कुछ चीजें इनको तो बस प्रैक्टिस ही करना है, तो 1.5 घंटे का समय इज मोर देन इनफ। दूसरी चीज हम लोग फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे, जहां पर सबसे पहले बात करेंगे केस 1 की, जहां पर बच्चे जो रिवीजन कर रहे हैं उनका फॉर्मेट कैसे होगा। अब जो बच्चे कल प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये वाला पार्ट स्किप नहीं करना है, क्योंकि डे आफ्टर टुमारो जो सुबह के 3 घंटे आप रिवीजन करोगे वो इसी फॉर्मेट में होगा, ठीक है। रिवीजन में शुरुआत करेंगे नॉन टेक्सचुअल, टेक्सचुअल और पोएट्री के साथ, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया
बताया था थोड़ी देर पहले। शुरुआत करते समय हमने जो जो क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, प्रिपरेशन ने जिन जिन बच्चों ने किया है, जिन जिन क्वेश्चंस को अपने सॉल्व किया है, वेदर इट इज सॉल्व्ड क्वेश्चन, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, उनको एक बार गो थ्रू करना है, ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि 2 से 3 एग्जाम्पल्स ऑफ टेक्सचुअल पैसेजेस, 2 से 3 एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस एंड 2 से 3 एग्जाम्पल्स ऑफ पोएट्री एक बार पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। अब पढ़ने से क्या होगा, जो प्रिपेयर आपने किया है, प्रिपरेशन करते समय कुछ चीजें अगर आप भूल भी गए हो तो पढ़ने से वो सारी चीजें एक बार दिमाग में क्लिक हो जाएगी, ठीक है। जब दिमाग में चीजें क्लिक हो ही चुकी है तो टेक्सचुअल के, नॉन टेक्सचुअल के और पोएट्री के कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 4 एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब ये सॉल्व कहां से करेंगे? 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो मोस्ट लाइकली 21 अगर आपका है तो उसी से आपने प्रिपरेशन किया है, ठीक है। तो उसी में कुछ एग्जांपल्स बचे हैं सॉल्व करने, अनसॉल्व वाले क्वेश्चन, तो उनको सॉल्व कर लो। अगर ये नहीं है तो क्या करो, गूगल पे जाओ और जो प्रीवियसली पूछे गए क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियसली पूछे गए बोर्ड के पेपर्स है, उनको डाउनलोड करो, 2 से 3 पेपर्स। तो उनमें जितने भी ये इनके बेस पे क्वेश्चन है उनको सिंपली सॉल्व करो। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कॉन्फिडेंस भी आपका आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपने बोर्ड्स के पेपर को सॉल्व किया, यानी कि बोर्ड्स के पेपर में इन प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज आपको क्या करनी है, जितने भी पोएम्स आपके सिलेबस में हैं, सारे पोएम्स के समरीज को एक बार पढ़ना है। समरीज को पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों पढ़ना है वो मैंने कल की इस वीडियो में आपको बताया था। चौथी चीज जो आपको करनी है, यहां पर मैं आपको 3 से 4 एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करने की बात कर रहा हूं, उसमें 2 चीजें आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, जिसकी प्रैक्टिस करना सख्त जरूरत है। दैट इज एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम एंड समरी राइटिंग। ये दोनों चीजों की 3 से 4 एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहने वाला है ये 3 सेक्शंस में, ठीक है। चौथी चीज जो आपको करनी है, एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम के लिए हर एक पोएम का कुछ रॉ डेटा मैंने कल की वीडियो में, इस वीडियो में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया था, आज भी मैं देता हूं डिस्क्रिप्शन में। वो रॉ डेटा को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी रॉ डेटा की मदद से आप एप्रिसिएशन को फॉर्म कर पाओगे। तो वो लास्ट में जो रॉ डेटा है उसको बस एक बार रिवाइज करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग रिवाइज करेंगे लैंग्वेज स्टडी वाला पार्ट, जो कि काफी ईजी है। यहां पर टोटल आपको 60 मिनट का समय मिल रहा है रिवाइज करने के लिए, जिसको 30-30 मिनट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 30 मिनट्स हम लोग यूटिलाइज करेंगे सॉल्व्ड चीजों को देखने के लिए, सॉल्व्ड एग्जांपल्स को पढ़ने के लिए। अब मैं हर बार सॉल्व्ड एग्जांपल्स को पढ़ने की बात क्यों कर रहा हूं, देखो आपने लैंग्वेज स्टडी का प्रिपरेशन किया है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, बट प्रिपरेशन करने के बाद जो बचा हुआ टाइम है, उसके बाद जब आप पढ़ रहे हो तो आप कुछ पार्ट भूल चुके होंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें मेमोराइज करने के लिए, फिर दिमाग में एक बार क्लिक करवाने के लिए आप सॉल्व्ड एग्जांपल्स को पढ़ोगे। किन सॉल्व्ड एग्जांपल्स को पढ़ोगे? मोस्ट लाइकली 21 के सॉल्व्ड एग्जांपल्स को पढ़ोगे, या फिर उन सॉल्व्ड एग्जाम्स को पढ़ोगे, सॉल्व्ड एग्जांपल्स को पढ़ोगे जिनको आपने खुद सॉल्व या फिर जिनको आपने खुद प्रैक्टिस किया है प्रिपरेशन करते समय, ठीक है। एक बार उनको पढ़ो, उनको पढ़ने से उनको एनालाइज करो, आपको आइडिया आ जाएगा कि हर एक टॉपिक का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे आपको लिखना है। इज दैट क्लियर फॉर यू? ये पहले 30 मिनट्स में करेंगे। उसके बाद के 30 मिनट्स में अगेन हम रैंडम, हर एक टॉपिक पे रैंडम क्वेश्चन को उठाएंगे और उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ये रैंडम क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब आपने सारे चीजें पढ़ लिए हैं, सारी चीज दिमाग में बैठ चुकी है, ठीक है, बट पेपर में भी रैंडम क्वेश्चन ही आने वाला है। आपको पता क्या आने वाला है क्या? नहीं। तो रैंडम क्वेश्चन को जब आप प्रैक्टिस करोगे और उनके आंसर्स को जब आप लिखोगे तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और यही बढ़े हुए कॉन्फिडेंस के साथ जब आप पेपर में जाओगे तो आप सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से टैकल कर पाओगे। अब ये रैंडम क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे? अगेन, अगर मोस्ट लाइकली में कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, अगर आपने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे तो वहां से सॉल्व कर लेना। अगर सारे क्वेश्चंस वहां के प्रैक्टिस कर लिए हैं तो अगेन वही मैं कहूंगा, गूगल पे जाओ और पिछले 2-3 साल के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को इंग्लिश के डाउनलोड करो और उसमें से ग्रामर वाला पार्ट, लैंग्वेज स्टडी वाला पार्ट जो है उसको थरोली सॉल्व कर लो। इज दैट क्लियर फॉर यू? राइटिंग स्किल्स की अगर बात करो तो इसमें 3 चीजें जानना जरूरी है। सबसे पहले तो यहाँ पे 90 मिनट्स का जो समय मिल रहा है इसको हम लोग 45 + 45 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहले 45 मिनट्स में पहली चीज टू नो दैट इज फर्स्ट 45 मिनट्स में हम सारे इजी वाले टॉपिक्स को कवर करेंगे। किन इजी टॉपिक्स की बात कर रहा हूं? फॉर्मल लेटर हो गया, ठीक है, आपका फॉर्मल लेटर हो गया, ठीक है, आपका इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में वर्बल टू नॉन वर्बल या फिर नॉन वर्बल टू वर्बल हो गया, ठीक है। उसके बाद व्यू, काउंटर व्यू या फिर स्पीच में से कोई इजी लगता है तो वो पार्ट पकड़ लीजिए। व्यू एंड काउंटर व्यू या फिर स्पीच में जो भी इजी लगता है वो आप इसी में पकड़ लीजिए, ठीक है।
ये जो इजी वाला पार्ट है इनको प्रिपेयर करने के लिए 45 मिनट्स यूज कर रहे हैं। अब प्रिपेयर यानी क्या करना है, अब यहां पर राइटिंग स्किल्स का रिवीजन करना यानी कि फॉर्मेट को एक बार रिवाइज करना होता है। ठीक है, फॉर्मेट दिमाग में रहता है ना तो सारी चीजें पता चल जाती है। फॉर्मेट दिमाग में रहने के बाद उसको लिखा कैसे जाता है ये आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, फॉर्मेट के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज, ये जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए इनके सॉल्व्ड एग्जांपल्स को मोस्ट लाइकली 21 से एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, एक एक सॉल्व्ड एग्जांपल्स को पढ़ लीजिए एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट, एक एक एग्जांपल्स को लिख कर भी निकालिए। क्या करना है, लिख कर भी निकालना है। पढ़ने से दिमाग में क्लिक हो जाएगा बट लिखने से आपको आदत भी पड़ जाएगी कि किस टॉपिक को किस फॉर्मेट में किस तरह से लिखना होता है। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट पता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का फॉर्मेट पता है, व्यू काउंटर व्यू का फॉर्मेट पता है पढ़ने से, बट जब आप उसको एक बार लिखोगे तो आपको आइडिया भी आएगा कि कितने समय में इसको कंप्लीट करना है और कितने लिमिट में आपको उसको कंप्लीट करना है। इज इट क्लियर फॉर यू? दूसरी चीज, इस नेक्स्ट 45 मिनट्स हम देंगे थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक्स के लिए। जो डिफिकल्ट टॉपिक्स में क्या क्या आएगा, आपका रिपोर्ट राइटिंग आ गया। ठीक है, उसके बाद आपके डेवलपिंग स्टोरी आ गया, नरेटिंग स्टोरी आ गया, एक्सपेंशन ऑफ थीम आ गया। ये 4 टॉपिक्स है जिनमें से कोई भी 2 आपको अटेम्प्ट करना है, बट ये 4 में से जो भी टॉपिक आप अटेम्प्ट करने वाले हो जिनकी आपने प्रिपरेशन की है उनको रिवाइज करना यहाँ पे जरूरी है। अब ये काफी बड़े बड़े लिखे जाते हैं, ठीक है, तो रिवाइज करने में दिक्कत हो सकती है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि जो वो लिखा जाता है वो जितना भी लिखा जाता है उसको 2 से 3 या फिर 3 से 4 पैराग्राफ्स में डिवाइड करो और फिर उसको प्रिपेयर करो। कैसे, जैसे कि समझो आपने लिखा है डेवलपिंग स्टोरी, 4 पैराग्राफ्स में लिखा है। अब 4 पैराग्राफ्स में पहले पैराग्राफ में क्या लिखना होता है इसको एक बार प्रिपेयर करो। ठीक है, मतलब उसको पढ़ो और थोड़ा सा लिख के निकालो, आपको पता चल जाएगा कि पहले पैराग्राफ में क्या लिखना है। फिर आपको यह पता करना है दूसरे में क्या लिखना है, सिमिलरली तीसरे में क्या लिखना है एंड सिमिलरली इसका एंडिंग कैसे करना है। ये इस प्रकार से इसका रिवीजन करना है। एक बार पूरा पढ़ोगे तो कुछ दिमाग में नहीं जाएगा, बट उसको डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट करके जब प्रिपेयर करोगे यानी फिर रिवाइज करोगे तो वो आपके दिमाग में काफी देर तक रहने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स जो जो मैंने आपको बताया उनको रिवाइज करना है, जिसके लिए अगेन यू कैन डू द सेम थिंग। सॉल्व्ड एग्जांपल्स को पढ़ो और एक आध एग्जांपल देखकर लिखो, बट लिखो जिससे आपको लिखने की आदत भी बनी रहेगी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे उन बच्चों की जो 10 घंटे की प्रिपरेशन और रिवीजन कर रहे हैं। बेसिकली सबसे पहले तो प्रिपरेशन करोगे, अगले 3 घंटे में रिवीजन करोगे। प्रिपरेशन में टेक्सचुअल, नॉन टेक्सचुअल और पोएट्री का सबसे पहले बताता हूं, जहां पर आप 1.5 घंटे का समय दे रहे हो। कितना? 1.5 यानी कि 4.5 घंटे में ये 3 चीजें आप निपटा रहे हो। ठीक है, इसमें देखो एक चीज आपको समझना जरूरी है कि टेक्सचुअल, नॉन टेक्सचुअल और पोएट्री में 2 प्रकार के क्वेश्चंस, यूजुअली 2 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले को हम लोग इजी वाले क्वेश्चंस कहेंगे जो कि कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिनके आंसर्स आपको पैसेज से, पोयम से, ग्रामर, वोकेबलरी की मदद से मिल जाएंगे। ठीक है, जिनको बस प्रैक्टिस करोगे तो भी हो जाएगा। दूसरा पार्ट इज पर्सनल रिस्पॉन्स, जिसमें आंसर कई बार पैसेज में, पैराग्राफ में या फिर पोयम में ही दिया है, बट उसको पढ़ के उसको एनालाइज करके अपने ओन वर्ड्स में फ्रेम करना होता है। वो वाले क्वेश्चन के आंसर्स को पर्सनल रिस्पॉन्स वाले कहेंगे। इसके अलावा आपका समरी राइटिंग और एप्रिसिएशन भी आता है। ठीक है, तो इसी में आप लिख लो समरी राइटिंग और एप्रिसिएशन। ठीक है, अब आपको प्रिपरेशन इन चीज़ों की करनी है। ठीक है, कल का समय बचा आपके पास प्रिपेयर करने के लिए। अब आप क्या करोगे ना, इसमें ये जो इजी वाले पार्ट है जो कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, ठीक है, ये इजी वाले पार्ट के बस थरोली क्वेश्चन सबको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते समय 2 चीजें याद में रखनी है। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है उनको कैसा सॉल्व करा जाता है, कैसा लिखा जाता है, कैसे आंसर्स को फाइंड आउट करा जाता है, इसकी आइडिया लेने के लिए आपको यहाँ पे एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल सॉल्व करना है। ठीक है, एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद व्हाट यू गाइज आर गोना डू इज 5 अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस। कितने? 5 अनसॉल्व्ड टेक्सचुअल, नॉन टेक्सचुअल और पोएट्री के कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, इजी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। कितने? बस 5, बट सिंसियरली करोगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पर्सनल रिस्पॉन्स, समरी और एप्रिसिएशन की। ठीक है, सेम फॉर्मेट रखना है। एक बार आपको एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखो, उसमें देखो कि पर्सनल रिस्पॉन्स में आंसर्स को किस तरह से फ्रेम किया जा रहा है, कौन कौन सी चीजें उसमें लिखनी है आपको और कितने अमाउंट में आपको लिखना है, जो कि कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है उससे प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एक बार सॉल्व्ड एग्जांपल्स को देख के लिखने से आपको आइडिया आ जाएगा। उसके बाद अगेन यही जो 5 अनसॉल्व्ड आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें भी इनके भी 5, इनके भी 5 और इनके भी 5 आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, समरी का और एप्रिसिएशन का लिखने का फॉर्मेट कैसा होगा,
प्रिपरेशन का फॉर्मेट कैसा होगा वो मैंने इन 2 वीडियोस में बताया, आप 1.5x पे जाके देख सकते हो। फिलहाल तो इन तीनों चीजों को साथ में ही प्रिपेयर करेंगे और सेम ही फॉर्मेट में प्रिपेयर करेंगे, और प्रिपरेशन का समय 1.5 + 1.5 + 1.5 यानी कि इन सारे चीजों को प्रिपेयर करने के लिए 4.5 आवर्स का टाइम आपके पास बचा है। समझ में आ गया कैसे करना है? उसके बाद अगर लैंग्वेज स्टडी की प्रिपरेशन की बात करें तो जितना समय आपको मिल रहा है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 50% और 50% में। पहले 50% ऑफ दी पार्ट में जितने भी टॉपिक्स आपके ग्रामर के, वोकैबुलरी के हैं, उनके एक्सप्लेनेशन को जानने के लिए, समझने के लिए इन्वेस्ट कर देंगे, और बचा हुआ जो 50% टाइम है वो उनके बेस पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए इन्वेस्ट करेंगे। इज दैट क्लियर फॉर यू? ये ऐसा आपका फॉर्मेट होना चाहिए। अब इसमें एक्सप्लेनेशन में आप वीडियो लेक्चर्स की मदद ले सकते हो, ठीक है, गूगल के आर्टिकल्स की मदद ले सकते हो, या फिर ग्रामर का अगर आपके पास बुक है उसकी मदद ले सकते हो, ठीक है। ये तीनों भी अगर नहीं है और मोस्ट लाइकली 21 है तो उनके सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो है, जो क्वेश्चन के आंसर्स दिए उनको भी ध्यानपूर्वक पढ़ते हो और एनालाइज करते हो, तो आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक क्या कहना चाहता है, उनके आंसर्स को कैसे फाइंड आउट करा जाता है, इसका आइडिया आपको आ जाएगा। वीडियो लेक्चर्स और आर्टिकल्स में ज़्यादा समय मत गवाइए, ठीक है। अगर वीडियो लेक्चर्स देखना ही है तो काफ़ी अच्छी वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है। कुछ ऑफ द टॉपिक के एक्सप्लेनेशन मैंने भी दिए, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन होने के बाद प्योरली 50% ऑफ द टाइम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए देना है, और जितने भी क्वेश्चंस आपके मोस्ट लाइकली 21 में अवेलेबल है, जितने भी क्वेश्चंस मोस्ट लाइकली 21 या फिर किसी भी पब्लिकेशन का डाइजेस्ट आपके पास अगर अवेलेबल है, जितने भी क्वेश्चंस 50, 70, 100 जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल है, सारे क्वेश्चंस को इस 50% ऑफ द टाइम में आपको सॉल्व करना ही करना है, परफेक्टली करना है, क्योंकि यही आपका लास्ट गो है। इसके बाद आपके पास टाइम ही नहीं है। और उसी प्रिपरेशन में राइटिंग स्किल की अगर बात करें तो राइटिंग स्किल को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1, 2 और 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहले पार्ट में हम इजी वाले टॉपिक्स को प्रिपेयर करेंगे, दूसरे में मॉडरेट वालों को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, और तीसरे में बिट डिफिकल्ट, उतना भी नहीं बट थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक जो है उनकी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। इजी वाले की अगर बात करें तो 2 ही चीजें आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। मैं अपफ्रंट आपको कह रहा हूं, सबसे पहले तो फॉर्मल लेटर, ठीक है, दूसरा तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में वर्बल टू नॉन वर्बल, यही आपको करना है, वर्बल टू नॉन वर्बल। मैंने आपको डिटेल में बताया है इस वीडियो में कि क्यों वर्बल टू नॉन वर्बल ही आपको चूज करना है। ये 2 टॉपिक्स का प्रिपरेशन आपका इजी वाले में हो जाना चाहिए, जिसके लिए व्हाट यू विल डू इज एक सॉल्व्ड एग्जांपल करो प्रिपेयर, यानी कि एक सॉल्व्ड एग्जांपल को पढ़ो और पढ़ते समय एज इट इज देख के लिखो, जिससे फॉर्मेट, जो डेटा दिया गया है, किस प्रकार से लिखना है, कितने अमाउंट में लिखना है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी जब आप एक सॉल्व्ड एग्जांपल को देखोगे और लिखोगे। ये हो गया इजी वाले पार्ट की। मॉडरेट वाले पार्ट की अगर बात करूं तो इसमें क्या क्या प्रिपेयर करोगे? इसमें आपका व्यू काउंटर व्यू आ जाएगा, ठीक है, उसमें स्पीच राइटिंग भी ऑप्शन है, जो स्पीच लिखना चाहता है वो स्पीच लिख ले, बट आई वुड सजेस्ट व्यू काउंटर व्यू लिख लो। उसके बाद आ जाएगा आपका एक्सपांशन ऑफ द थीम, फिर एक्सपांड द थीम, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है, वो अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट दीज 2 टॉपिक्स, अगेन उसी वीडियो में बताया यही 2 क्यों लिखना है। इनकी प्रिपरेशन करते समय फॉर्मेट सेम रहेगा, ठीक है, जहां पर एक नहीं, दो एग्जाम्पल्स को पढ़ो और लिखो, ठीक है, 2 एग्जाम्पल्स को पढ़ो और लिखो, जिससे अगेन आपको आइडिया ही लानी है, ठीक है। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इन चीजों को लिखना कैसा है, ये सबसे पहले समझो। जहां पर यहाँ पे एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल को देखा और लिखा, यहाँ पे 2 सॉल्व्ड एग्जाम्पल को देखा, पढ़ा और पढ़ते पढ़ते लिखा, जिससे आइडिया आपको आ रही है कि व्यू काउंटर व्यू में क्या चीज लिखनी है, कितने पॉइंट्स में मेंशन करना है, किस प्रकार से मेंशन करना है, ठीक है। डिफिकल्ट वाले में आपके पास है नरेटिंग द स्टोरी, नरेटिंग और डेवलपिंग द स्टोरी, ये दोनों में आपके पास ऑप्शन है। दोनों में जो भी लिखना है सबसे पहले वो डिसाइड करिए कि कौन सा आप लिखना चाहते हो, नरेटिंग में बढ़िया हो या स्टोरी डेवलप करने में बढ़िया हो, या फिर कौन सा लिखना चाहते हो वो डिसाइड करो। उसमें से जो भी एक आप लिखना चाहते हो, अगेन यहां पे तो इसका सिंपल है, एक सॉल्व्ड एग्जांपल को लिखो देख कर, और एक सॉल्व्ड एग्जांपल मतलब एक एग्जांपल को अनसॉल्व्ड को प्रैक्टिस करो बिना देखे, ठीक है। यहां पर एक लिखने के बाद अंदाजा आ जाएगा, एक बिना देखने के बाद लिखोगे तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। यहां पर 2 अपने देख के लिखे, पता चल जाएगा, फिर 2 अनसॉल्व्ड, यानी कि 2 ही बस, इसके 2 इसके 2 अनसॉल्व्ड लिखोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इन द सिमिलर वे लेटर और इसमें भी एक देख के लिखोगे, आइडिया आ जाएगा, और
दो दो बिना देखे लिखोगे तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी।